एक बार मैंने और बोली थी जी। कि नोटबंदी जब हुई थी तो हमारी देश की जो लेडीज थी उनके पास इतना पैसा निकला था कि किसी देश की पूरी इकोनॉमी चलाई जा सकती थी उतने पैसे से। एग्जैक्टली। और ये हर एक के घर की कहानी, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे होंगे सबको याद आ गया होगा कि मेरे घर में इतने लाख निकले थे, मेरे घर की लेडीज के पास इतने थे। मैं खुद अचंभित था उस वक्त में, मेरे घर में लेडीज के पास इतना पैसा है। तो ये हकीकत है कि हमारे देश की ताकत। और ये सब जिस बात का आपने जिक्र किया, 2008 में भी जब रिसेशन आया था तब भी ये एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान को बचाने वाले हिंदुस्तान की लेडीज थी जिनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपने घर चला लिए। हाँ। उन्होंने इकोनॉमी को संभाला। और ये युगों तक होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। हाँ, ये युगों तक होता रहेगा। आज देखिए 12 ज्योतिर्लिंग कहां पर है? इस भारत की धरती पर। आज 51 सिद्धपीठ कहां पर है? इस भारत की धरती पर। ये जो है, आपको मैं बता दूं कि आप भारत की धरती पर किसी भी धर्म के कोई क्यों ना हो, आपने भारत की इस सर जमीन पर जन्म लिया है ना, तो आप अपने आप में बड़े पुण्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि हम इस भारत का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि बात चंद्रमा की दशा में पैसे को लेकर के बहुत अप एंड डाउन थे। बिल्कुल। अब दशा आने वाली है सितंबर में मंगल की। तो हमारे देश में, देश की जो कुंडली है वो वृषभ लगन है। वृषभ लगन में मंगल की राशियां कहां पर उदित हो रही हैं? 12th हाउस में और 7th हाउस में। 12th हाउस से हम देखते हैं खर्चे, व्यय, सजा, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, धन की हानि, व्यय, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल, ये सब 12th हाउस से देखे जाते हैं। 7th हाउस से पत्नी, पति, भागीदारी, डे टू डे इनकम, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, ऋण का होना और उतरना देखा जाता है। डे टू डे इनकम, एक होता है व्यापारिक, एक होता है डे टू डे पैसा आना, एक होता है प्रोजेक्ट वाइज पैसा आना। तो अगर हम छोटे व्यापार और जो हर रोज लिक्विडिटी घर में आती है उस व्यापार को हम 7th हाउस से देखते हैं। तो दोनों में, यानी कि 7th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि उदित हो रही है और 12वें हाउस में मंगल की मेष राशि उदित हो रही है। और दोनों के स्वामी जो मंगल हैं वो कहां बैठे हैं? धन के घर में। 2nd हाउस धन भाव भी है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, स्वर्ण, रत्न आदि, जमा पूंजी। हम बिजनेस करते हैं 10th हाउस से और 7th हाउस से देखते हैं। लेकिन पैसा कितना आ रहा है घर में, उसको 2nd हाउस से विचारते हैं। फिर उससे जो प्रॉपर्टियां खरीदते हैं वो 4th हाउस से देखते हैं। फिर 4th हाउस से पैसा, चीजें चली जाती है 11th हाउस में। 11th हाउस यानी कि वो संपत्तियां बढ़ने लगती हैं। आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं? 1 है, 5 हैं। तो उसके लिए विचार करेंगे हम 4th हाउस और 11वें हाउस से। आपके पास पैसा कितना है, पैसा महीने में कितना जुड़ रहा है, उसके लिए हम देखेंगे 2nd हाउस को। तो मंगल 7th हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है, धन के घर में बैठा है। यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। डे टू डे इनकम सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। विदेशों में जाकर के भी बहुत पैसा कमाएंगे और अपने देश में लेकर के आएंगे। एक मैंने बहुत समय पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एक मोहम्मद गजनवी थे कोई। बिल्कुल। और वो हमारे देश का धन लूट के ले गए थे। मुगल या सल्तनत कितने हुए जो हमारे देश के पैसे को लूट के ले गए थे। बिल्कुल। पूरी दुनिया का पैसा, पूरी दुनिया का स्वर्ण एक समय ऐसा आएगा किसी पृथ्वी, इसी भारत की सरजमीन पर होगा। क्या वो समय सितंबर से शुरू हो रहा है अगले 7 सालों के लिए? 101%। यानी कि मैं मेरी उस बात को पकड़ लिया। मैंने आपकी पूरी बात में से ये पिक लाइन ले लेता हूं मैं कि अगले 7 साल में हिंदुस्तान के अंदर जो जो लूट के ले गए, हाँ, वो सब वापस आने जा रहा है। और ये मंगल का समय, ये कैलकुलेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये कैलकुलेशन है कि हमारे देश की डे टू डे इनकम, डे टू डे आय इतनी बढ़ेगी कि पूरे देश के हमारे जितने भी लोग इस पृथ्वी पर, जहां जहां यूएस में मैं जाता हूं ना, यूएस में जितनी पोस्ट, बड़े लोग तो बैठे हैं लेकिन उनके जो सीईओ हैं, उनके जो बेस्ट एम्प्लॉय है ना, वो हमारे देश के लोग हैं। तो ऐसा सिर्फ यूएस में नहीं, हर कंट्री में। तो अभी आने वाले समय में ऐसा होगा कि वो लोग अपनी जमा पूंजी को अपने देश में इन्वेस्ट करेंगे और अपने देश के लोग बाहर से पैसा अर्जित करेंगे और अपने देश के अंदर इतने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए मोदी जी ने तो कर भी दिया ना। आज एप्पल का फोन को आपको लेना है तो आपको वर्ल्ड में सबसे सस्ता हमारे देश में मिलेगा। एक उसको भूल जाइए कि जो वो फोन लॉन्च होता है, क्योंकि
एप्पल कंपनी क्या करती है, जो फोन को लॉन्च करती है उस फोन को वो इंडिया में नहीं बनवाती, उसको चाइना से बनवाती है और वो पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करती है। लेकिन अभी जैसे 17 लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर 16, 15, 13 Old models वो पे जाना सब होगा तो इंडिया के इंडिया में अंदर। manufacture हो रहे हैं। आज मैं कई बार बोलता हूं ना, मुझे लोग बोलते हैं कि भैया आप दुबई जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, तो मेरे लिए फोन ले आना। तो मैं बोलता हूं आपने प्राइस चेक किए? इंडिया का प्राइस बाहर के प्राइस से सस्ता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में हो रही है। अभी बड़े बड़े प्लांट्स हमारे देश के अंदर लगने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो कहते हैं ना, सारा स्वर्ण सारा पैसा वापस आना है। ये भी तो कार्मिक है, बिल्कुल, ये भी तो कार्मिक, कहते हैं ना हर कर्म का फल तो मिलना है। बिल्कुल। जिस कंट्री ने हमारा पैसा लूटा है ना, हमारा तो सब पैसा वापस सूद लेके समेत जाएंगे। हमारे देश के लोग वापस लेके आएंगे।